डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर शाहिर संभाजी भगत ने गाना गाकर बाबा साहेब को अभिवादन किया। शाहिर संभाजी भगत से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगणे ने। शाहिर संभाजी भगत इस वक्त हमारे साथ है, जो महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर दादर के चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनको अभिवादन करने के लिए आए। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज का दिन जो है पूरे देशवासियों के लिए बहुत दुख भरा दिन होता है, लेकिन एक प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर कई करोड़ों की तादाद में अम्बेडकर अनुयायी आते हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आज ज़रूर दुख का दिन है, लेकिन महाराष्ट्र के तमाम जो लोग कलाकार हैं, कलावंत लोग हैं, साहित्यिक हैं, ये तरफ से मैं बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेने के लिए ही हम लोग यहाँ आते हैं। बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैं अगर जिंदा भी नहीं रहूँ तो भी मेरे विचार जिंदा रहेंगे। और ये बात है कि इस देश में बार बार ये कोशिश होती है कि बाबा साहब के जो सही विचार है उसको कुचल देना, उसको ख़त्म करना। और उन्होंने जो बनाया हुआ जो धम्म है, जो दिया हुआ धम्म है और जो संविधान है, इसका जो उसको कुचलने की जो प्रयास जो है उसका, वो बार बार में हमें देखने को मिलता है और इसके खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। सर, एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर हम देखे जाए कि बाबा साहेब खुद, आप एक आर्टिस्ट हो और खुद बाबा साहेब भी एक कलाकार थे, वायलिन बजाते थे। कैसे देखते कि इतना बड़ा किताबों से लगाव रखने वाला एक इंसान खुद वायलिन भी बजाते थे, तो कैसे ये समीकरण क्या है? देखिए, बाबा साहब एक सच्चे दिल के इंसान थे। बाबा साहब एक संवेदनशील व्यक्ति थे, विचारक थे, बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। और सबसे अच्छा इंसान का ये कि बाबा साहब का जो दिल और दिमाग, इसका इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलेंगे, समतोल, वो उसका जिसका होता है वो सच में प्रबुद्ध इंसान होता है। और बाबा साहब प्रबुद्ध थे, बाबा साहब बोधिसत्व थे। और इसके लिए उनका संगीत से लगाव रहना, कविता से लगाव रहना, कला से लगाव रहना, और उतना ही लगाव विचार और तत्व ज्ञान के साथ में रहना, और उतनी ही ताकत रास्ते पे लड़ने की जो बाबा साहब ने जो दी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आती है। इसके लिए तो लाखों करोड़ों लोग यहाँ जमा हो गए। सर, एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है, राजनीति की बात होती है, तब बाबा साहेब की फ़ोटो या उनका संविधान जो है वो हर स्टेज पर दिखाई देता है। लेकिन क्या सच में राजनीतिक नेता या जो महाराष्ट्र का पूरा राजनीति है, क्या वो बाबा साहेब के विचारों पर चल रहा है? बात सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं है, विपक्ष की भी है। देखिए, इस देश का जो पॉलिटिकल फोर्स है, हाँ। चाहे वो विपक्ष होने दो और सत्ताधारी होने दो, इन लोगों ने कभी भी, आज हम लोगों ने संविधान जो अम्बेडकरी चळवळ से हम लोग मूवमेंट से आते हैं, हमने शुरुआत की। हाँ। और वो अभी उनको मालूम पड़ा कि ये संविधान जो मध्यवर्ती चर्चा का मध्यवर्ती ठिकान पे, बिंदु पे आ गया है। अब वो जो उन्होंने कभी भी काम नहीं किया, कभी भी संविधान घर घर में पहुंचाने का काम जिन्होंने नहीं किया, वो आज बहुत बड़े आवाज से संविधान का जय जयकार करते हैं। ये सब झूठे लोग हैं, एक नंबर के झूठे लोग हैं। इनके ऊपर गरीब लोगों ने भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सत्ता पे जाने के लिए हमारे संविधान का आश्रय लेते हैं और सत्ता पे जाने के बाद में संविधान को कुचलने का काम करते हैं, अडानी अंबानी का काम करते हैं, ब्राह्मणवादियों का काम करते हैं और धर्म राष्ट्र निर्माण करने का काम करते हैं। इसके लिए ये सही दिल, सही हिसाब से अगर देखा जाए, जो दिखता है वो संसद के पैर छूते हैं, लेकिन संसद को गिरा देते हैं। ये संविधान को माथे पे लगाते हैं, लेकिन संविधान को अंदर से खत्म कर देते हैं। उसका ढांचा रखा है और ढांचा रख के उसके साथ में खिलवाड़ चालू है। तो हम लोग डरने वाली कौम नहीं है। हम बाबा साहब के बच्चे हैं। हम लोगों ने हजारों साल, 5000 साल हम लोग इस देश में लड़ रहे हैं और बाबा साहब के लिए और भी लड़ेंगे। जब तक हमारे रगों में लास्ट का कतरा है हमारे खून का, तब तक हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब यही दिशा है। इस देश की दिशा जो है ये बाबा साहब है। इस देश में अगर कुछ उगेगा तो ये भीम बीज उगेगा। ये भीम बीज जो है यही उग सकता है इस देश में। ये धर्म राष्ट्र वाले 5-10 साल गुमराह बना सकते हैं, अंत में बाबा साहब के पास ही जाना पड़ेगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। जय भीम। सर, मेरा एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि आप एक खुद कलाकार हो, आप बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिन पर उनको श्रद्धांजलि के अवसर पर कौन सा आप गाना पेश मैं करोगे? संविधान के लिए जो गीत गाता हूँ वही आपके लिए गाता हूँ। भाळावरी काळो खाचा भीम उजेड कोरतो,
काळ्या आईच्या उरात भीम लेखण्या पेरतो गा माये, भीम लेखण्या पेरतो अन घेरल ग आडराणी, घेरल ग आडराणी, हमलेवार चहुकुनी सोडवा, सोडवा संविधान, सोडवा जनांचं विधान, सोडवा, सोडवा संविधान, सोडवा जनांचं विधान, सोडवा। जय भीम। हमारे साथ थे शाहिर, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत गाना पेश किया है आवाज़ इंडिया के दर्शकों के लिए, और इसी माध्यम से आज वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन पर अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ ज्योत्सना गंगे, आवाज़ इंडिया, मुंबई।